नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात करूंगा 27 सितंबर के मौसम की। दोस्तों, भारत के कई राज्यों पर इस समय जिस तरह के घने बादल दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीर डराने वाली है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन और बिहार, झारखंड के तमाम इलाकों और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन भागों पर जिस तरह के अभी बादल हैं और जो संकेत मिल रहे हैं, एक डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर लगभग लगभग बन चुका है और आगे बढ़ते हुए भारत के तटों के करीब पहुंच रहा है। संभावना, आशंका है कि ये अगले 24 घंटों में ये भारत के लैंड रीजन पर होगा। इसका प्रभाव हमें दिल्ली तक, जयपुर और भरतपुर तक, आगरा और ग्वालियर तक दिखाई पड़ेगा, जब यहाँ पर भी पूर्वी हवाओं के प्रभाव में कुछ बादल दिखेंगे, कुछ बादलों की उपस्थिति यहाँ पर नजर आएगी। अभी जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, पूर्वी और मध्य भारत के तमाम इलाकों पर काफ़ी घने बादल हैं। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों के ऊपर क्लाउडिंग है, लेकिन वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं है। ये बादल भी बरसात दे सकते हैं, लेकिन पैची शावर। बाकी ऊपर के क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा संभावना या आशंका बनी हुई है। तेज़ हवाएं भी चल रही हैं कई जगहों पर। एक बात और आपको बता दूं, आज 26 सितंबर को भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से सभी जगहों से मानसून वापस लौट गया। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से पहले ही वापस जा चुका था। तो ये उत्तर पश्चिम भारत का अधिकांश हिस्सा और साथ ही आज राजस्थान को भी खाली कर गया। तो उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा बाकी है, इसके बाद नॉर्थ वेस्ट से पूरा रीजन खाली कर जाएगा। मध्य प्रदेश में कुछ पीछे बढ़ा है और कुछ गुजरात में, लेकिन अगर लाइन की बात करें तो वेरावल से लेकर इधर उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर से होकर गुजर रही है। और एक तरफ मानसून पीछे लौट रहा था, अब इसके वापस लौटने की रफ्तार धीमी हो जाएगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये कुछ दिनों के दौरान प्रभाव दिखाएगा और उसके बाद सितंबर जैसे एंड होगा, 1 अक्टूबर को एक नया सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बन सकता है और उस सिस्टम के प्रभाव से भी भारत के तमाम राज्यों पर मौसम बदल सकता है या मौसम सक्रिय रह सकता है। और इस समय जिस स्टेज में हम पहुंचे हैं, फसलों के पकने का, फसलों के कटने और मड़ाई करने का समय है, खरीफ फसलों का ज़्यादातर जगहों पर। और ऐसे में बरसात, वो भी तेज़ हवा के साथ, तूफ़ानी हवा के साथ, ये निश्चित तौर पर किसानों के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस समय ऐसी गतिविधियां ना हो तो ही अच्छा रहेगा, ताकि खेतों में जो तैयार हो चुकी है फसल, उसका अनाज घर पर या मंडी में या खलिहान में सुरक्षित पहुंच पाए। तो आइए जानते हैं क्या संभावना दिखाई पड़ रही है अगले 24 घंटों में बरसात की। यहाँ पर मध्य भारत में देखिए तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल हैं, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन। ओडिशा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर बरसात की संभावना है। ओडिशा में आप देख सकते हैं पूर्वी तटों पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है और साथ में पश्चिमी भागों पर भी कई इलाकों पर राउरकेला से लेकर के फुलबनी, भवानीपटना समेत केंद्रपाड़ा समेत तमाम पश्चिमी क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश हिस्सों में बारिश तेज होने के आसार हैं। रायपुर, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और जशपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में, दक्षिण में भी, मध्य प्रदेश के भी अधिकांश भागों पर बादल पहुंचेंगे और देखिए ग्वालियर तक ये बादल पहुंच गए हैं। संभावनाएं दिख रही हैं, आज भी कुछ बादल नजर आएंगे। कल बरसात यहां पर ग्वालियर में हो सकती है। गुना, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ में चांसेस रहेंगे। सागर, सतना, पन्ना से लेकर जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट समेत नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास और खरगोन तक, गुना, अशोकनगर, शाजापुर तक इन भागों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह से दक्षिण पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में वडोदरा के नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में बारिश हो सकती है। इसके ऊपर के भागों में अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे, यहाँ पर भी आर्द्रता वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। महाराष्ट्र में विदर्भ का एंटायर रीजन प्रभावित हो सकता है और घने बादल आपको पूरे मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर भी दिखाई पड़ेंगे। तो मुंबई, पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, अहिल्यानगर से लेकर लातूर, बीड, जालना, हिंगोली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं यहाँ पर भी हैं। साथ में दक्षिण भारत का जो उत्तरी रीजन है, जिसमें तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक, इन जगहों पर भी कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, यहां पर उतनी ज्यादा संभावना नहीं है। लक्षद्वीप में भी ज्यादा चांसेस या ज्यादा रिस्क बारिश के फिलहाल अभी नहीं है। हवाएं तेज चलेंगी, बादल कई जगहों पर दक्षिण के बाकी जगहों पर भी नजर आएंगे।
इधर कोलकाता सहित तटीय क्षेत्रों में जो गंगेय पश्चिम बंगाल का तटवर्ती हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा कल भी दिखाई पड़ सकती है। कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है 27 सितंबर को भी। बाकी ऊपरी रीजन में ज़्यादा चांसेस नहीं है। रांची से लेकर दुमका और पटना से लेकर दरभंगा, भागलपुर समेत पूरे बिहार में आज जो संभावना है कल वो कम हो जाएगी। आज रात तक कई जगहों पर रिस्क रहेगा थोड़ी बारिश का, और कल से यहाँ पर बारिश की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन किशनगंज से चंपारण के बीच में और भागलपुर से गया, बक्सर, कैमूर के बीच में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। बक्सर, कैमूर में आज भी बारिश तेज हुई है कई जगहों पर। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और मेघालय तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। लेकिन मेघालय और कूच बिहार सहित ये जो पूरा उप हिमालयी रीजन है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर भी बारिश के आसार, तेज़ बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में कई जगहों पर बादल रहेंगे। आज हैं काफ़ी घने बादल। आज कई जगहों पर बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। कल यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी कम हो जाएगी अगर बारिश होती भी है तो, और लेकिन कई जगहों पर बादल यहाँ रहेंगे। हवाएं तेज़ पूरे उत्तर प्रदेश में चलेंगी, मेरठ तक पहुँचेंगी। आगरा, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तक पहुंचेंगी। मथुरा में भी इन हवाओं का प्रभाव दिखाई देगा और इन्हीं हवाओं के कारण बादल भी थोड़े से बढ़ेंगे इन रीजन्स में। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में अभी बरसात की संभावना नहीं है। हालांकि आगरा और झांसी, कानपुर, लखनऊ, ललितपुर, ये वाला जो हिस्सा है, बहराइच से लेकर के किशनगंज, ये जो महाराजगंज और देवरिया, कुशीनगर का क्षेत्र है, गोरखपुर का रीजन है, साथ ही गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, इन जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। दक्षिण पूर्वी रीजन में यानी प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ, चंदौली, गाजीपुर और से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा बारिश के भी नहीं है, कल के लिए नहीं है। आज तो है, लेकिन दोस्तों मॉडल तो नहीं दिखा रहा है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, संभावना यह है कि कल दोपहर के पहले तक यहाँ पर इस तरह से पटना से लेकर के वाराणसी और प्रयागराज के बीच में इस रीजन पर भी काफ़ी घने बादल कल फर्स्ट हाफ में फोरनून तक यानी दोपहर सुबह 10-11 बजे तक हो सकते हैं। तो जब ये बादल होंगे तो हो सकता है कि बरसात भी हो जाए। बाकी शेष पश्चिमी क्षेत्रों में और साथ में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी रीजन के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। लेकिन पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात की शुरुआत हो सकती है। आगरा और भरतपुर में भी यहाँ चांसेस रहेंगे। अलवर से लेकर चुरू और उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर अभी बरसात की उम्मीदें फिलहाल नहीं हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखना ना भूलें। धन्यवाद।